चलिए ब्रह्मपुत्र नदी को मानचित्र के द्वारा पढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखना हिमालय, हिमालय के अंदर मानसरोवर झील के पास प्रारंभ में अगर हम बात करें इस नदी का उद्गम होता है, प्रारंभ में तिब्बत के अंदर बहती है। ठीक है दाना, चाइना के अंदर अगर हम बात करें तो चुआंगडू ग्लेशियर के नाम से इसको जाना जाता है। दाना वहां से नदी निकलती है। प्रारंभ में ध्यान इसे यार्लुंग तासांगापो ध्यान, चाइनीज नाम है, थोड़ा मुश्किल नाम है, तो यहां इसको इस नाम से जाना जाता है। फिर ये नदी ध्यान तिब्बत यानी कि चाइना में बहती है, और चाइना में बहती हुई इस प्रकार से नदी जो है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। भारत में कहां प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। इधर ध्यान सियांग नाम की नदी आकर इसके अंदर क्या है मिल जाती है। इधर से दिबांग नाम की नदी जो है वो इसके अंदर आकर मिलती है। फिर ये नदी आगे बहती है और इधर से एक लोहित नाम की नदी आकर और मिलती है। और असम के अंदर अगर हम बात करें तो इस नदी को किस नाम से जानते हैं? फिर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ध्यान गुवाहाटी जो शहर है आसाम का वो इसी नदी के किनारे पर है। आसाम के अंदर ध्यान इस नदी के ऊपर भूपेन हजारिका नदी पुल बना हुआ है, जो भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, जिसकी लंबाई लगभग 10 किलोमीटर है। इसके अलावा बोगीबुल रेल सड़क पुल भी बना हुआ है, जो लगभग 5 किलोमीटर लंबा है। फिर ये नदी ध्यान रखना आपकी बांग्लादेश की तरफ चली जाती है। बांग्लादेश में ध्यान इसको जमुना कहते हैं, दूसरी तरफ गंगा को पद्मा कहते हैं। ये दोनों नदियां आगे जाकर बात करें तो यमुना पद्मा और जो आपकी जमुना है, ये दोनों आगे जाकर ध्यान मेघना नाम की नदी में मिलती है और मेघना गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। ध्यान ब्रह्मपुत्र की लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर है और भारत से होकर बहने वाली है सबसे लंबी नदी है। ऐसी जानकारी अगर आपको लेनी है तो चैनल को जरूर फॉलो करें।